हेलो एंड वेलकम। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फ्रेश न्यू वीडियो के अंदर। आज हम सीखेंगे फेशियल हेयर्स किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होंगे कुछ इंडेंटिंग टूल्स और आपको चाहिए होंगे कुछ पेंसिल्स। बेसिकली मैं यूज करूंगा दो तरह की पेंसिल्स, एक लाइट एंड डार्क। डार्क के लिए मैं यूज करने वाला हूँ 10B एंड लाइट के लिए 2B पेंसिल का। एंड थर्ड चीज जो आपको जरूरत होगी वो है हमारा मोनो जीरो इरेजर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आपके पास होना चाहिए। ऑलराइट, इन तीन चीजों की मदद से हम आज का हमारा जो ड्राइंग है या फिर जो चीज है हम वो सीखेंगे। चलिए इसको बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडेंटिंग टूल की मदद से आपको हेयर स्ट्रोक्स बनाने, जैसे हम डायरेक्ट पेंसिल की मदद से बनाते हैं ऐसे ही आपको इंडेंटिंग टूल की मदद से बनाने हैं हेयर्स। जिस भी डायरेक्शन में आपके हेयर का फ्लो है उस डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स रखने हैं। ऑलराइट, देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये प्रोसेस काम करने वाली है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले हेयर्स बना लेता हूँ। ओके, अभी मैं थोड़ा सा शेडिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, किस तरह से ये चीज़ें काम करने वाली है। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो जहाँ पे भी हमने इंडेंटिंग किया था, जो हमने स्ट्रोक्स रखे थे, जो टेक्सचर्स बनाया था, उसके अंदर हमारा पेंसिल का जो ग्रेफाइट है वो नहीं जा रहा है। ठीक है, उसकी मदद से क्या हो रहा है कि जो हमने इंडेंटिंग की थी वो दिख रही है। राइट, काफी सारे लोगों ने ये चीजें स्कूल में भी की होगी। ठीक है, कि हम कोई भी चीज पेंसिल की मदद से या बॉल पेन की मदद से कुछ हम ड्रॉ कर देते थे, देन उसके ऊपर हम पेंसिल घिसते थे तो वो छप जाता था। राइट, उसी तरह का ये चीज, ये प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इंडेंटिंग प्रोसेस। ऑलराइट, सो अभी आपको इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से आपको स्टडी करना है एंड बार बार आपको इसको प्रैक्टिस करना है, तभी आप इसके अंदर इसको अच्छे से आप बना पाओगे, अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। जितना हो सके उतना इस चीज का आप प्रैक्टिस करते रहना। चलिए इसको मैं आगे पूरा फिनिश कर देता हूँ।
ऑलराइट, सो अब 2B पेंसिल की मदद से हम पहले बेस लेयर करेंगे, जहाँ पे भी हमने इंडेंटिंग किया है उस एरिया के अंदर। सो देखते रहिए एंड इसको आप मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिए। अब इसको हम ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। नाउ 2B पेंसिल की मदद से हम जो हेयर्स का स्ट्रोक्स है वो रखेंगे, ठीक है। जो एक्चुअल हेयर के डायरेक्शंस है वो बनाएंगे, हम हेयर्स ड्रॉ करेंगे इन दी सिंपल वे। सो जिस भी डायरेक्शन में आपको हेयर्स नज़र आते हैं आपके, ठीक है, रेफरेंस इमेज के, उस डायरेक्शन में आपको हेयर्स बनाने हैं। सो अभी तो हम इमेजिनरी ड्राइंग बना रहे हैं, बट जब भी आप कहीं से देख के बनाते हो या खुद भी इमेजिनरी ड्राइंग बनाते हो तो ध्यान रखना है कि जिस भी डायरेक्शन में आपके हेयर्स हैं उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स रखने हैं एंड उसी डायरेक्शन में आपको हेयर्स पेंसिल से भी बनाने हैं। एंड ध्यान रखना कि जहाँ पे आपने इंडेंटिंग किया है उसके अंदर आप हेयर्स ना बनाए, ठीक है। उसके अंदर आप शेडिंग मत करना, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इंडेंटिंग करने का। सो ट्राई करें कि जहाँ पे भी आपने स्ट्रोक्स रखे हैं, जो टेक्सचर्स रखा है हेयर का, ठीक है, टूल्स की मदद से, उसके अंदर आप शेडिंग बिल्कुल मत करना। अब बारी आती है डार्क हेयर्स की, जिसके लिए हम यूज करेंगे 10B पेंसिल का। सिंपली जहाँ पे भी आपको डार्क हेयर्स या फिर डार्कनेस नजर आती है आपके ड्राइंग के अंदर, वहाँ पे आपको डार्क शेड कर देना है। एंड सेम आपको ध्यान रखना है कि इंडेंटिंग जहाँ पे आपने किया हुआ है उसके अंदर आप मत करना है। बिल्कुल ध्यान से, एंड आपकी पेंसिल जितनी शार्प होगी उतना ही आपका जो हेयर का फ्लो है, हेयर का जो टेक्सचर है वो अच्छे से आप कर पाओगे। ट्राई करें कि आप अपनी पेंसिल को शार्प करके ड्राइंग करें।
ओके, सो इसके बाद लिप या फिर माउथ का जो शेडिंग है वो भी हम कर देते हैं। सो ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। सो सिंपली आप भी जैसा तैसा शेड कर सकते हो अच्छा सा, राइट, ताकि आपका ड्राइंग ओवरऑल एक अच्छा दिखे जो आपने अभी प्रैक्टिस किया है। सो आप अपने हिसाब से शेड कर सकते हो, एंड आप जिस तरह से मैं करता हूँ वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, सो फाइनली अब बारी आती है मेन चीज की, जो कि है हाइलाइट्स। राइट, सो हाइलाइट्स क्या करेगी, जो हमारे ड्राइंग के अंदर रेफरेंस इमेज के अंदर जो वाइट हेयर्स है उसको क्लियरली विजिबल करेंगे, ठीक है, हाइलाइट्स। सो वो हम बनाएंगे हमारे मोनो जीरो इरेजर की हेल्प से। सो इसीलिए मैंने कहा था कि ये इरेजर इम्पॉर्टेंट है आपको वो रिजल्ट लाने के लिए। सो अगर आपके पास है तो अच्छा है, ठीक है, आप कर पाओगे। एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर से भी ट्राई कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका नॉर्मल इरेजर है उसको पीसीस में कट कर देना है, ताकि उसकी जो एजिस है वो आप यूज कर पाओगे एज अ मोनो जीरो इरेजर की तरह, राइट। एंड अगर आपको परचेज भी करना है वो मोनो जीरो इरेजर, अगर आपको ट्राई करना है, आप बाय करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। सो किस तरह से उसको यूज करना है वो अभी हम देखेंगे। सो सिंपली जहां पे आपको व्हाइट हेयर्स नजर आते हैं वहां पे आपको इरेज करना है। एंड ध्यान रखना कि ये इरेजर भी आप जब यूज करते हो तो एक तरह से शार्प होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, ठीक है। सो आपको बार बार इसको कट करना होगा, कटर की मदद से पॉइंटेड बनाना होगा, बार बार इसको आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको साथ में करते रहनी है।
ऑलराइट, सो इसी के साथ फाइनली हमारा जो हेयर स्टडी है, किस तरह से हम इंडेंटिंग मेथड को यूज करके मुस्टैच बियर्ड बना सकते हैं, सो वो आज का हमारा स्टडी खत्म होता है। एंड आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी कि किस तरह से इसको करना है, क्या स्टार्टिंग के स्टेप्स है, पहले हमें इंडेंटिंग करना है, क्या क्या टूल्स यूज करने हैं। सो इन सारी प्रोसेस को आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करिए अगर आपको मास्टर करना है, इम्प्रूव करना है इसके अंदर। सो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना। एंड एक चीज आप ना भूलिए कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, जो भी आपके आर्टिस्ट फ्रेंड है, जो भी बिगिनर्स है, जो भी सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी आप ये ट्यूटोरियल शेयर जरूर करना। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, आपके लिए ये हेल्पिंग था, आपको कुछ मदद मिली, इससे कुछ नया सीखने को मिला। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना एंड मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा, मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। एंड अगर आपको कुछ और डाउट्स है, कुछ और क्वेरीज है, आपको कुछ और सीखना है, तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बता देना। ये चीज़ आपको करनी है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है। एंड साथ ही में फ्यूचर में आने वाले ट्यूटोरियल्स वीडियोस को अगर आपको पहले देखना है, आपको जल्दी से देखना है, ठीक है, सो उसके नोटिफिकेशन के लिए भी आपको नोटिफिकेशन बेल दबानी पड़ेगी, बेल आइकन जो है वो प्रेस करना होगा। एंड मेन चीज कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो चीजें आप जरूर करना अगर आप एक ट्रू आर्टिस्ट है एंड आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो। ऑलराइट, यही था आज के सेशन के अंदर एंड आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक फ्रेश न्यू वीडियो के अंदर, कुछ नया सीखेंगे, कुछ ऐसी चीज सीखेंगे जो आपने पहले ना सीखी हो या फिर आपको मदद करेगी एक आर्टिस्ट बनने के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।